हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे भाद्रपद मास की पूर्णिमा यानी भादो पूर्णिमा की पूरी व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए शुरू करते हैं भादो पूर्णिमा की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, द्वापर युग में यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से पृथ्वी लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता यशोदे, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिंशत् अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला तथा भगवान शिव शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को पृथ्वी लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, पर उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। एक दिन जब एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया, वो योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से वो कभी नहीं भिक्षा मांगा करता था। एक दिन वो योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को ये सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर उस योगी से बोले, और सभी घरों से आप भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तो योगी कहने लगे कि हमारा धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान होने पर ही मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर सकता हूँ, वरना नहीं। उन योगी ने आगे कहा कि जिसे संतान नहीं है, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर ये सब बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर पहुंचकर धनेश्वर ने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी देवी की आराधना की और उपवास किए। माँ चंडी ने 16वें दिन धनेश्वर को सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा। पर अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो ही वो दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। तुम्हारी पत्नी सुबह स्नान के बाद स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। तब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उसी स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वो उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। ये देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधे,
अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वो पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बालक देवीदास बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी वो बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखे। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए कि कहीं अब उनके पुत्र के प्राणों का अंत ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वो कैसे ये सब देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। उन्होंने देवीदास के मामा से कहा कि 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया और दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णिमासी के व्रत पूरे हो गए। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही लग रहा है, मैं इसके साथ अपनी कन्या का लगन करा दूंगा और बाद में बाकी सारे काम मेरे अपने बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवीदास का विवाह उस ब्राह्मण कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने ये किसकी पत्नी होंगी। ये सोचकर देवीदास की आंखों में आंसू आने लगे। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन देवीदास की पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे अंत और जीवन की स्थिति जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा उस दिन वो सारे फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये समझाकर देवीदास वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वो हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर ये वही है तो ये बताएं कि इन्होंने मुझे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण जो मिले हैं उन्हें भी ये दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वो पुरुष कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता यशोदा, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो काल देवता एक सर्प का रूप लेकर उसको डसने के लिए वहां आए, लेकिन उसको काट नहीं पाए क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं के व्रत कर लिए थे। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश जी भी आए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं के व्रत कर लिए हैं, आप इसको अब प्राण दान दें। तब भगवान शिव ने मां गौरी के कहने पर देवीदास को प्राण दान दे दिया। उधर देवीदास की पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ।
और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वो समझ गई कि उसके पति अभी जिंदा हैं। इसके बाद वो बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वो कन्या भी देवीदास को पहचान लेती है। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा धन दहेज में दिया। जब वो अपने घर की तरफ चला आ रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ वापस लौट कर आ रहा है और वो सकुशल और जीवित है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास स्वयं आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ब्राह्मण ने बहुत सा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। इस पूर्णिमा व्रत कथा को संपन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से न केवल एक संतान प्राप्त हुई बल्कि उसकी संतान की आजीवन रक्षा भी हुई। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, वो जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख कभी नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती ही रहती हैं। ये मेरा वचन है। ये व्रत संतान देने वाला, संतानों की आजीवन रक्षा करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। अब सुनिए पूर्णिमा अमावस्या दो बहनों की कथा, जिसे सुने बिना पूर्णिमा व्रत पूरा नहीं माना जाता। एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी पुत्री का विवाह अच्छे परिवार में हुआ, जहाँ धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, जबकि छोटी बहू अपने विवाहित जीवन में कष्टों को सहने लगी। उसके व्यवहार से उसके ससुराल वाले सदैव दुखी रहते थे। पूर्णिमा का व्रत आधा करने के कारण छोटी बहन अमावस्या की हर संतान पैदा होते ही ईश्वर के पास चली जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने उसे पूर्णिमा के पूरे व्रत करने की सलाह दी। अमावस्या ने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत किया। इसके बाद उसे एक पुत्र भी हुआ, पर कुछ ही दिनों बाद वो प्राण त्याग कर चला गया। तो अमावस्या ने उसके शरीर को एक पाटे के नीचे लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अमावस्या ने अपनी बड़ी बहन पूर्णिमा को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया जिसके नीचे अमावस्या का प्राणहीन पुत्र था। बड़ी बहू जब उस पर बैठी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही जीवित हो गया और रोने लगा। तब छोटी बहन अमावस्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूर्णिमा से क्षमा मांगी और उसे बताया कि तुम्हारे पूर्णिमा व्रत से उपजे फलों और तपस्या के परिणामों से मैं सदैव ईर्ष्या का अनुभव करती थी। पूर्णिमा ने अपनी बहन को माफ कर दिया और पूर्णिमा और अमावस्या दोनों मिलकर पूर्णिमा के सभी व्रतों को श्रद्धा पूर्वक पूरा करने लगे। इस व्रत का प्रताप धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया और सभी लोग अपनी संतानों की रक्षा के लिए श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा के व्रत करने लगे। इसके अलावा एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश जाते हैं। कैलाश पर शिव पार्वती जी ऋषि दुर्वासा को एक पुष्पमाला भेंट करते हैं, जिसे दुर्वासा जी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। शिव जी से भेंट के बाद दुर्वासा जी रास्ते में विष्णु जी के भी दर्शन करते हैं। इसके बाद दुर्वासा जी शिव जी की दी हुई बिल्व पत्रों की माला विष्णु जी को भेंट करते हैं, पर विष्णु जी लीला करते हुए वो माला खुद न पहनकर उसे अपने वाहन गरुड़ के गले में पहना देते हैं, जिससे दुर्वासा जी को लगा कि विष्णु जी ने शिव जी का अपमान किया है और दुर्वासा जी क्रोध में विष्णु जी को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाए, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी तुमसे अलग हो जाएंगी, क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनने के बाद विष्णु जी ने दुर्वासा जी को प्रणाम करते हुए इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। तो दुर्वासा जी ने कहा कि अब मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। आपको पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करनी होगी, जिसके बाद ही आप इस श्राप से मुक्त हो सकेंगे। जिसके बाद विष्णु जी ने दुर्वासा जी के कहे अनुसार पूर्णिमा और उमा महेश्वर का व्रत रखा और पूर्णिमा के दिन शिव जी और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा की, जिससे विष्णु जी को अपनी समस्त शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई थी। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने अपनी सारी लक्ष्मी खो देने और दरिद्र हो जाने का और स्वर्ग लोक को खो देने का श्राप इंद्रदेव को दिया था, क्योंकि इंद्र ने दुर्वासा जी की दी हुई शिव जी की बिल्व पत्रों की माला को अपने वाहन एरावत हाथी के गले में डाल दिया था
और फिर इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए दुर्वासा जी के कहने पर इंद्र ने भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उमा महेश्वर का व्रत किया था, जिसके बाद उन्हें अपना सारा धन वैभव और स्वर्गलोक वापस मिल गया था। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो ऐसी और कथाएं रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।